बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। मथुरा में जयंत चौधरी को टक्कर दे रही हेमा मालिनी इन दिनों जमकर प्रचार कर रही हैं। यहां तक कि बेटी अहाना भी अपने पति के साथ मिलकर मां के लिए वोट मांग रही हैं। हेमा का मथुरा में जादू चलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि हेमा किस अंदाज में मथुरा की गलियों में घूम घूम कर प्रचार में जुटी हैं। उसने अब सियासी सफर के लिए ऑडी को चुन लिया है। बसंती की रेस इस बार सियासी साख बचाने की है। मथुरा से हेमा मालिनी बीजेपी उम्मीदवार हैं और आरएलडी के मौजूदा सांसद जयंत चौधरी से है उनकी सीधी टक्कर। यह है कृष्ण की नगरी ब्रजभूमि मथुरा, जो इस बार अखाड़ा बन गई है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और लाखों दिलों की धड़कन रही बीजेपी की नेता हेमा मालिनी और राष्ट्रीय लोक दल के युवराज जयंत चौधरी के चुनावी लड़ाई की। मथुरा वृंदावन की तंग गलियों में सिर पर पल्लू और गले में बीजेपी का पट्टा पहने हेमा निकल पड़ी है जनता के बीच वोट मांगने। इससे पहले हेमा मालिनी बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों की सभाओं में ग्लैमर का तड़का मारा करती थी। वो बसंती का डायलॉग भी दोहराती थी। पर इस बार खुद के लिए जनता का समर्थन जुटाने निकली तो गंभीर हो उठी है, लेकिन भीड़ के लिए मानो वो अभी भी वही चुलबुली बसंती है। लग्जरी कारों के काफिले से प्रचार पर निकली हेमा की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों के किनारे घंटों खड़े रहते हैं। कड़े सुरक्षा घेरे में हेमा जनता का अभिवादन लेकर आगे बढ़ती रहती है। हेमा के साथ लंबे चौड़े बाउंसर की पूरी फौज चलती है। साथ ही थकने पर हेमा इस खास कार में आराम फरमाती है। कार में हेमा के ऐशो आराम का है पूरा इंतजाम। अपने पूरे रोड शो में हेमा मालिनी जिस ऑडी गाड़ी में बैठती है, यही है वो ऑडी कार जिसको इस तरह से अब खास डिजाइन करके बनाया गया है कि हेमा मालिनी अपने रोड शो में इस गाड़ी से बाहर ना भी निकले और इसी के जरिए वो लोगों से मिल भी लें, बात भी कर लें। और हम दिखाते हैं कि किस तरह की है ये गाड़ी और ऊपर से जो रूफ है इसका ये खुलता है और यहाँ से हेमा जी खड़ी होकर लोगों के बीच बात भी करती हैं, अपना संदेश देती हैं, हाथ हिलाती हैं और जो झलक पाने के लिए भीड़ लगातार खड़ी रहती है सड़कों पर, यहाँ से हेमा जी उनसे लगातार बात करती हैं और जब वो थोड़ा थक जाती हैं तो गाड़ी में बैठकर विश्राम भी करती हैं। हमारे साथ है कैप्टन मलिक, जो लगातार हेमा मालिनी के साथ सालों से जुड़े हुए हैं। पूरी तरह से तैयार किया गया इस गाड़ी को इसी तरह की वो आराम भी कर सके और साथ में प्रचार भी कर सके। हमें यही लगा कि ये गाड़ी सबसे अच्छी कंफर्टेबल है। इसमें पीछे बैठ भी जाते हैं जब थक जाते हैं और नॉर्मली खड़े होकर लोगों का स्वागत करते हैं। मथुरा में बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी का नाम है और हेमा मालिनी का चेहरा। इस चेहरे को देखने के लिए भीड़ बढ़ भी रही है। हेमा मालिनी की हर अदा, हर डायलॉग पर तालियां भी खूब बज रही है। लेकिन अब तक जानने के हेमा मालिनी को यहाँ से चुनकर लोकसभा में भेजेगी, इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा। हेमा को भी इस बार ग्लैमर का नहीं, मोदी में माहौल का भरोसा है, लिहाजा वो अपने भाषणों में मोदी को ही जिताने की बात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाथ बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश में इतना नाम बनाया है, उन्होंने पूरा गुजरात के अंदर विकास किया है, जिसकी वजह से सारे देश उनको चाहते हैं। और इसीलिए ये जो चुनाव जो है बहुत ही ऐतिहासिक भी है। फिल्मों की इस ड्रीम गर्ल ने अपने वक्त में लाखों दिलों पर राज किया है, पर प्रशंसकों से वोट का नेक मांगने का मौका अब जाकर मिला है, क्योंकि राजनीति में हेमा का सफर राज्यसभा सांसद के तौर पर शुरू हुआ था। चुनावी मैदान में वो पहली बार उतरी हैं।
हेमा को भरोसा है कि मथुरा के जातीय समीकरण उन्हें आसान जीत दिला देंगे। मेरे लिए ये पूरा मथुरा क्षेत्र जो है, ये जितने भी जाति के लोग हैं सब ब्रजवासी हैं, ब्रज में हैं, तो उनका कौन सा जाति का क्या बात करते हैं। हेमा का हौसला बढ़ाने उनका परिवार भी मथुरा पहुंच चुका है। बेटी दामाद तो मां के साथ है, इंतजार है तो पति धर्मेंद्र के मथुरा पहुंचने का। It's very thrilling, it's very exciting. At the same time, it's a very tight situation because you really want her to win, so you don't mind roughing it out, going through all this, and eventually she'll come out to be a good thing. It's a good feeling. मथुरा में बीजेपी का यही चुनाव कार्यालय है जहां से हेमा मालिनी के लिए चुनावी रणनीति तय की जाती है, उनके प्रचार की रणनीति तय की जाती है और जब भी कभी उनके पास समय होता है तो वो इसी चुनाव कार्यालय में आती हैं, अपने परिवार के साथ बैठती हैं और कुछ गपशप करती हैं, थकान मिटाती हैं और उसके बाद फिर से निकल जाती हैं अपने चुनाव प्रचार पर। हालांकि जीत को लेकर हेमा आश्वस्त है। रीमा पराशर, मथुरा, आज तक।